चाहे वो मोटी है, बद्दी है, छोटी है, जैसी भी है, आपके माइंड में वो डैशिंग ही लगनी चाहिए। अगर उसने कहा कि सो जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप वाकई सो जाएं, कि आप चाहे उससे बात करें। आपका खुद से दिल होना चाहिए। अच्छा, मुझे यारी एक अंधी बेवकूफ़ थी जो उसके चक्कर में फंस गई। ठीक है, अब अगर वो मोटी है, वो मुझसे पूछ रही है कि मैं मोटी तो नहीं लग रही, तो अब मुझे सच बोलना चाहिए या झूठ? चाहे वो मोटी है, बद्दी है, छोटी है, जैसी भी है, आपके माइंड में वो डैशिंग ही लगनी चाहिए। ओह, आई सी यू मीन। अच्छा, एक बात बताएं कि रिसेंटली एक वाक़या हुआ मेरे साथ। मुझे नींद आई थी। मैंने अपनी बंदी से पूछा मैसेज पर कि मुझे नींद आई है, मैं सो जाऊं। उसने कहा सो जाओ, गुड नाइट। मैंने भी कह दिया गुड नाइट। सुबह उठाऊं तो मुंह बना हुआ उसका, उसके साथ लड़ाई हुई। अब बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो हर बात बतानी पड़ती है। अगर उसने कहा कि सो जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप वाकई सो जाएं। उसका मतलब ये था कि वो चाहती है कि आप जाके उससे बात करने के लिए। लेकिन तो वो कह सकती है ना सो, मेरे से बात करो। वो चाहती है कि आप उससे बात करें, लेकिन वो चाहती है कि आप चाहें कि आप उससे बात करें। ये नहीं कि वो चाहे कि आप चाहे उससे बात करें। आपका खुद से दिल होना चाहिए। आप कहें कि नहीं, मुझे नींद आई है, मगर मैं फिर भी जाके तुमसे बात करूंगा। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त की उसकी वाइफ से लड़ाई हुई। लड़ाई की रीज़न ये थी कि उसकी वाइफ ने उससे पूछा, क्या आपकी ज़िंदगी में मेरे अलावा या मुझसे पहले कभी कोई लड़की आई है? उसने जवाब तो नहीं दे दिया? दे दिया। क्या? कि नहीं? उफ, उफ अल्लाह। नहीं, क्या ये सही आंसर नहीं है? अब उसको लगेगा कि वही बेचारी एक अंधी बेवकूफ़ थी जो उसके चक्कर में फंस गई। बाकी आज तक उसको किसी लड़की ने लिफ्ट ही नहीं कराई। आओ माय गॉड। लेकिन अगर वो कहता हाँ आई है, फिर तो और मसला होता ना। देखिए, अगर आधी रात को आपकी बीवी आपके पास आए और आपके सीने पे सर रख के प्यार से आपसे पूछे कि आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की तो नहीं आई मेरे अलावा, तो ऐसी सूरत में आपका जवाब नहीं, आपके दिल की धड़कनें मैटर करती हैं। अगर दिल की धड़कनें कंट्रोल ना हो सके तो उसका क्या हल है? उसका एक ही हल है। उसका एक ही हल है, शॉपिंग। ये तो बहुत सारे मसलों का हल है। हाँ, वो बात वहीं रफा दफा हो जाएगी। ओके ओके, नाइस। अच्छा, एक और बात बताएं कि अक्सर बीवियां कह देती हैं, किसी की बीवी, किसी की बहन, कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मेरी बीवी ने जैसे रिसेंटली कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा पैनाडोल खा लो। तो इस बात पर जो है ना वो नाराज़ हो गई। तो बताएं इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी डॉल को पैनाडोल की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या पता नहीं है कि सर दर्द पे पेन किलर खानी होती है? उसका मतलब ये है कि घर रह रह के मेरे सर में दर्द हो गया है, मुझे बाहर लेके जाओ, मुझे खुली फ़िज़ा में लेके जाओ, मुझे बाहर जाके खाना खिलाओ। देखिए, ये मुझे समझ नहीं आ रही। लड़कियां अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और हम उसके सल्यूशन बताते हैं लॉजिकली। क्यों क्यों बता रहे हैं हमें सल्यूशन? हमें क्या नहीं पता कि किस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है? कभी कभी बस बात बैठ के सुन लिया करो ना। हमेशा हर जगह मशवरे देने क्यों शुरू कर देते हो? कुछ समझ नहीं आता यार। अभी रिसेंटली मेरी वाइफ ने एक शादी पे जाना था और टेलर ने सूट ख़राब कर दिया। मैंने कहा भाई, अब इमरजेंसी है, शादी पे जाना है तो कोई और सूट खरीद लो। इस बात पे लड़ाई हो गई। देखें, वो एक बैकअप सूट तो ऑलरेडी रख के बैठी होगी। उस सिचुएशन में उसको चाहिए था कि बस आप उसके साथ मिलके उसके दर्जी को गालियां दें। पता नहीं आप मत लॉजिकल और रीजनिंग में क्यों चले जाते हो? आप बस चुप करके उसकी बात सुन लेना बेचारी, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। हल हम खुद भी ढूंढ लेंगे। क्या दिमाग की दही हो यार तुम औरतें। अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट पे जाना था, तो मेरी वाइफ 3 जोड़े ऐसे लेके आ गई कि बताएं कौन सा पहनूं।